सो आज हम स्ट्रिंग्स को समझ रहेंगे। स्ट्रिंग्स होते क्या हैं? स्ट्रिंग्स बेसिकली टेक्सचुअल डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। ये टेक्सचुअल डेटा कुछ भी हो सकता है, वर्ड्स, सेंटेंसेस या इवन एक एंटायर बुक एक सिंगल स्ट्रिंग में स्टोर किया जा सकता है, जिसके लिए हम स्ट्रिंग्स को एक बहुत पावरफुल टूल कंसिडर करते हैं टेक्स्ट एनालिसिस के लिए। तो स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए हम सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, इवन ट्रिपल कोट्स को यूज कर सकते हैं। सो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर मुझे सिंगल कोट में करना है, ये जो तीनों ही स्ट्रिंग्स के डेफिनेशन है, ये वैलिड सिंटैक्स है। कुछ बेसिक ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करते हैं स्ट्रिंग्स पे, उन्हें देखते हैं अभी। जो सबसे पहला ऑपरेशन है वो है कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का बेसिक मीनिंग होता है एलिमेंट्स को ऐड करना। सो अगर मुझे स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को साथ में प्रिंट करना है, सो उसके लिए मैं कुछ एक रिजल्टेंट स्ट्रिंग बना सकता हूँ, उसमें स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 को ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं इस रिजल्ट को प्रिंट कर रहा हूँ, सो एज यू कैन सी स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 दोनों ऐड हो गए और दोनों एक साथ मुझे दिख रहा है। थोड़ी क्लैरिटी के लिए हम बीच में एक स्पेस को भी ऐड कर देते हैं। अगर अभी मैं इस पाइथन फाइल को रन करूँ, सो दोनों स्ट्रिंग्स ऐड हो गए और बीच में एक ब्लैंक स्पेस भी है। सो इस एग्जांपल से हमें ये भी पता चलता है कि इवन ब्लैंक स्पेसेस को भी मेमोरी एलोकेशन की जाती है स्ट्रिंग्स में। सो ब्लैंक स्पेसेस इग्नोर नहीं किए जाते। आफ्टर कंकैटिनेशन हम रिपीटेशन को देखते हैं। लेट्स से मैंने रिजल्टेंट स्ट्रिंग को मुझे हेलो 3 बार प्रिंट करना है, ठीक है, मुझे 3 बार उस स्ट्रिंग को प्रिंट करना है। सो उसके लिए एक काम है कि मैं फॉर लूप चला दूं और उसे 3 बार प्रिंट कर दूं। दूसरा एक सिंपल तरीका है, जस्ट मैं स्ट्रिंग 1 लूं एंड उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं। सो वो चीज 3 बार प्रिंट होकर आ रही रहेगी। अभी अगर मैं प्रिंट करूं रिजल्ट को, इस चीज को हम कमेंट आउट कर देते हैं। सो अभी रिजल्ट को प्रिंट करते हुए तुम देख सकते हो हेलो 3 बार प्रिंट हो गया, 1 2 3। सो दैट्स हाउ वी डू रिपीटेशन। एंड अगर तुम्हें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जाननी है कि एक स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं, है ना, कितने कैरेक्टर्स है वो जानना है तुम्हें, कि जो तुम्हारे पास वर्ड है या फिर पैराग्राफ है या फिर जो भी एंटायर फाइल है उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, अगर तुम्हें वो पता करना है तो हम लेंथ फंक्शन से कर सकते हैं, लेंथ मेथड से कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे लेंथ जाननी है स्ट्रिंग की, सो वो बेसिकली मैं लेंथ मेथड से कर सकता हूँ एंड मुझे इसके अंदर अपना स्ट्रिंग पास करना है। जैसे मैंने स्ट्रिंग पास कर दिया 1। अगर मैं उसका लेंथ प्रिंट करूँ, इसको कमेंट आउट कर देता है। सो मुझे 5 प्रिंट होके आया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे स्ट्रिंग 1 की लेंथ 5 है। तो हम काउंट कर सकते हो, इसमें टोटल 5 कैरेक्टर्स हैं, इसलिए रिजल्ट में हमें 5 मिलता है। ओके, सो ये हो गए कुछ बेसिक ऑपरेशन जो हम स्ट्रिंग्स पे कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेशन, रिपीटेशन एंड लेंथ फाइंड करना। और भी कुछ ऑपरेशन होते हैं, उसके लिए नोट्स रेफर कर सकते हो। ये कुछ बेसिक कॉमनली यूज मेथड्स हैं जो हम आगे प्रोग्राम्स में यूज कर रहे रहेंगे। अभी हम देखते हैं इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के बारे में। तो हमने देखा था कि जो पाइथन में इंडेक्सिंग है वो 0 से शुरू होती है, सेम स्ट्रिंग्स के लिए अप्लाई होती है। इंडेक्सिंग जो स्ट्रिंग्स में होती है वो भी 0 से शुरू होती है। जैसे मैंने बताया, स्ट्रिंग्स कैरेक्टर्स को एक एज एन एरे स्टोर करता है। तो उस एरे को भी हम जैसे लिस्ट में एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, वैसे ही सेम तरीके से हम एरे के भी एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स से मुझे स्ट्रिंग 1 का 0th एलिमेंट देखना था। अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ स्ट्रिंग 1 का 0th एलिमेंट, जो कि हमारा पहला एलिमेंट होने वाला है, सो मुझे एच प्रिंट होकर आ रहा रहेगा। देख सकते हो मुझे एच प्रिंट होकर आ रहा है। तो इससे हम एक सिंगल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, सिंगल कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं स्ट्रिंग में। मतलब लेट्स से मुझे बंच ऑफ कैरेक्टर्स को एक्सेस करना है ना, मुझे सेकंड इंडेक्स से लेके फोर्थ इंडेक्स तक सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करके लेना है। तो उसके लिए हम स्लाइसिंग का यूज करते हैं। इंडेक्स का स्टार्ट पॉइंट देना है, लेट्स से वो 2 है, एंड देन लास्ट पॉइंट देना है, लेट्स से 4। सो इस तरीके से हम इंडेक्स वैल्यू 2 से लेके 4 तक एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे रहेंगे। बेसिकली फोर्थ एलिमेंट नहीं प्रिंट होकर आ रहा रहेगा, क्योंकि क्योंकि हमने रेंज में भी देखा था कि जो पाइथन जो अपर लिमिट्स है वो पाइथन में एक्सक्लूसिव होते हैं, सो वो कंसीडर नहीं होते। यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू 2 एंड 3 प्रिंट होकर आ रही रहेगी। तो स्ट्रिंग 1 की जो हमारी इंडेक्स वैल्यू 2 है वहाँ पे एल है एंड 3 पे भी एल है। तो हमारे पास डबल एल प्रिंट होकर आनी चाहिए। एज यू कैन सी हमारे पास 2 एल्स प्रिंट होकर आए। ये हो गई स्लाइसिंग के बारे में। कुछ मेथड्स देखते हैं हम स्ट्रिंग्स। सो जो मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है स्ट्रिंग्स में वो है अपर एंड लोअर। डॉट अपर मेथड से हम जो इनपुटेड स्ट्रिंग है उसे अपर केस में उसे अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो स्ट्रिंग 1 था वो लोअर केस में हमारे पास अवेलेबल है, सारे कैरेक्टर्स स्ट्रिंग 1 के लोअर केस में। सो मुझे चाहिए कि मैं उसे अपर केस में कन्वर्ट कर दूं। सो जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग अपर करके, देन उसमें हमने स्ट्रिंग 1 पे डॉट अपर मेथड अप्लाई किया और स्ट्रिंग अपर को हम प्रिंट कर दिया।
तो तुम देख सकते हो जो स्ट्रिंग 1 था हमारे उसके सारे केसेस अपर केस हो चुके हैं। सेम तरीके से हम लोअर केस भी कर सकते हैं। स्ट्रिंग 2 को देखते हैं हम, क्योंकि उसमें एक कैरेक्टर अपर केस था। तो जब स्ट्रिंग 2 मैंने लोअर किया तो उसके सारे कैरेक्टर्स लोअर हो गए। तीसरा एक और मेथड होता है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज क्या करता है, कैपिटल करके अपर केस करके बाकी कैरेक्टर्स को लोअर ही रहने देगा। सो कैपिटलाइज को हम स्ट्रिंग 1 पे अप्लाई करते हैं। सो एज यू कैन सी जो पहला लेटर था वो अपर हो गया एंड देन बाकी कैरेक्टर्स अभी भी लोअर ही हैं। सो ये कुछ तीन बेसिक मेथड्स थे, अपर लोअर एंड कैपिटलाइज। तो जब यूजर इनपुट दे रहा रहेगा तो वो कभी कभी ब्लैंक स्पेसेस में इनपुट दे देता है, गलती से दे देता है या फिर इंटेंशनली दे देता है। बट वो ब्लैंक स्पेसेस तो मीनिंग नहीं है ना, बट वो कंप्यूटर को नहीं पता। तो उस चीज को हमें स्ट्रिप करके निकालना है। तो उस चीज के लिए हम स्ट्रिप मेथड का यूज करते हैं। जैसे कि अभी मैं स्ट्रिंग 1 में ब्लैंक स्पेस ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अभी अगर मैं स्ट्रिंग 1 का लेंथ प्रिंट करूँ, सो 6 प्रिंट होकर आ रहेगा क्योंकि ब्लैंक स्पेस भी है उसमें। सो मैं अगर प्रिंट करूँ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1, है ना, सो अगर मैं प्रिंट करूँ तो 6 प्रिंट होके आ रहे हैं, जबकि कैरेक्टर्स उसमें 5 ही है। जो 6th कैरेक्टर है वो हमारा व्हाइट स्पेस है, ब्लैंक स्पेस है, ठीक है। सो उसे स्ट्रिप करने का तरीका है, हम उसको डॉट स्ट्रिप मेथड से निकाल सकते हैं। सो जब हमने स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिप कर दिया तो जो ब्लैंक स्पेस था वो हट गया और अभी हमारे पास सिर्फ 5 कैरेक्टर्स बचे। सिमिलरली डॉट स्प्लिट मेथड एक स्ट्रिंग को एक पर्टिकुलर जगह से स्प्लिट कर सकती है। स्प्लिट मेथड क्यों यूज होता है, लेट्स मेरे इस स्ट्रिंग में हेलो रोहन लिखा था, हेलो रोहित लिखा था, इस स्ट्रिंग में हेलो रोहित लिखा था। और हम स्प्लिट मेथड को ये बोल सकते हैं कि जहां पे भी स्पेस दिख रहा रहेगा स्ट्रिंग को वहां पे स्प्लिट कर दो, ठीक है। ऐसा कुछ स्ट्रिंग आया था, ठीक है। स्ट्रिंग 1 को मैंने कुछ मॉडिफाई कर दिया, हेलो रोहित हाउ आर यू, ठीक है। अभी मैं इसे कमांड डॉट स्प्लिट मेथड से मैं इंडिविजुअल वर्ड्स को स्प्लिट करके एक लिस्ट में स्टोर कर सकता हूँ। जैसे मैंने कैरेक्टर लिस्ट बना दिया वर्ड्स, ठीक है। उसमें मैं स्ट्रिंग 1 को डॉट स्प्लिट मेथड से स्प्लिट कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें एक आर्ग्यूमेंट देना रहता है कि कहाँ कहाँ स्प्लिट करना है। यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट दे देते हैं कि जहाँ पे भी ब्लैंक स्पेस दिखे वहां पे स्प्लिट कर दो, ठीक है, सेंटेंस को। तो मैं अगर इसको प्रिंट करूँ, इन वर्ड्स को प्रिंट करूँ, सो वर्ड्स को प्रिंट करने में तुम देख सकते हो जो भी वर्ड्स थे उनका एक लिस्ट बन गया। सो इस तरीके से जहाँ जहाँ पे स्पेस था वहां पे हमने वर्ड्स को स्प्लिट कर दिया। सिमिलर तरीके से हम वर्ड्स को वापस ज्वाइन भी कर सकते हैं। सो इसे करने के लिए हमें सबसे पहले एक मैं वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ ज्वाइन वर्ड करके, ओके। और हमें एक ज्वाइनिंग कैरेक्टर देना है कि वर्ड्स को ज्वाइन करते टाइम क्या रहना चाहिए बीच में। ये कुछ भी हो सकता है, हम ब्लैंक स्पेस दे सकते हैं कि सिर्फ वर्ड्स के बीच में ब्लैंक स्पेस डाल देना, या फिर कोई कैरेक्टर, लेट्स मैंने ये हैश मार्क दे दिया एंड देन मैंने डॉट ज्वाइन कर दिया और साथ में हमारे लिस्ट को पास करते हैं जिसमें हमारे सारे कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट सारे वर्ड्स हैं। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, एक मिनट मैं ज्वाइन वर्ड को प्रिंट करता हूँ। सो मैं अगर इस ज्वाइन वर्ड को प्रिंट करूँ तो तुम देख सकते हो वो सारे एलिमेंट जो लिस्ट में थे वो ज्वाइन होकर प्रिंट होके आए और साथ में ज्वाइनिंग के लिए हमने एक हैश मार्क को यूज किया। सो इसको क्लियरली अगर देखो तो मैं सिर्फ ब्लैंक स्पेस के साथ अगर प्रिंट करूँ, सो दैट्स हाउ वी जॉइन अ स्ट्रिंग। सो इस तरीके से हमने सारे एलिमेंट्स जो हमारे लिस्ट में थे उसको एक सिंगल स्ट्रिंग में हमने कन्वर्ट कर दिया और उसको स्टोर कर दिया, ठीक है। दैट्स हाउ वी यूज जॉइन। सो ये कुछ बेसिक मेथड्स थे जो हम यूज करते हैं। मेथड जो था अपर, लोअर, कैपिटलाइज, स्ट्रिपिंग एंड देन जॉइनिंग। सो अभी हम देखते हैं कि पाइथन में फाइल ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं। एक पर्टिकुलर फाइल को रीड कैसे करना है, उसमें राइट कैसे करना है, वो अभी हम देखते हैं। सो सबसे पहले कि हम किसी फाइल में रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करें उससे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि हम उस फाइल को ओपन करें। सो ओपन करने के लिए हम ओपन कीवर्ड का यूज करते हैं। जो बेसिक सिंटैक्स होता है उसका वो कुछ इस तरीके से होता है कि फाइल इक्वल्स टू, हम ओपन कीवर्ड का यूज करते हैं, देन फाइल नेम पास करते हैं उसके अंदर, देन उसे किस मोड में ओपन करना है। सो फाइल को ओपन करने का ये कुछ बेसिक सिंटैक्स होता है कि पहले ओपन कीवर्ड से हम ओपन करते हैं, देन उसके अंदर फाइल नेम एंड देन मोड को पास कर रहे होते हैं, किस मोड में ओपन करना है। जो मोस्ट कॉमनली यूज मोड होते हैं वो रीड मोड, राइट मोड, अपेंड, टेक्स्ट मोड एंड बाइनरी मोड होते हैं। सो एक एक मोड को हम आगे एक्सप्लोर करते रहेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइल को रीड कैसे करना है। तो उसके लिए मैंने पहले एक टेक्स्ट फाइल ले लिया, इसमें कुछ टेक्सचुअल डेटा है, इसे हम रीड करते रहेंगे अभी। तो इसको रीड करने के लिए सबसे पहले जो स्टेप है वो है फाइल को ओपन करना। सो हम करेंगे पहले विथ ओपन। हमने विथ कीवर्ड का यूज किया, विथ कीवर्ड से जो फाइल ओपन होती है और सारा हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, तो फाइल को ऑटोमेटिकली हमारा प्रोग्राम क्लोज भी कर देगा। तो एक अच्छा प्रैक्टिस होता है कि फाइल को ओपन करने के बाद उसको क्लोज करना, इसलिए हम विथ कीवर्ड का यूज करते हैं। सो ओपन, देन फाइल का नाम, जो हमारा फाइल का नेम है वो है py.txt,
इसे हम रीड करने वाले हैं, तो हम इसे रीड मोड में ओपन करेंगे। रीड मोड में इसे ओपन करने के लिए आर कुछ नाम दे देते हैं, जिसे हम इस फाइल को एड्रेस करके देंगे, जिसे एज ए फाइल हम ओपन कर लेते हैं। तो अभी हमने फाइल को ओपन कर लिया। अभी इसके ऊपर हम कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। सो रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम कंटेंट ले लेते हैं। कंटेंट इक्वल्स टू लेट्स से फाइल डॉट रीड, दैट्स इट। हमने अभी इस एक लाइन से हमने फाइल को रीड कर लिया। सो अभी हमारे पाई डॉट टेक्स्ट में जितना भी टेक्स्ट था वो इस कंटेंट नाम के वेरिएबल में स्टोर्ड है। सो हमारा टेक्स्ट सो अभी अगर हम इस कंटेंट को प्रिंट कर रहे थे तो हमारे पाई डॉट टेक्स्ट का सारा कंटेंट वहाँ प्रिंट होकर आ रहा रहेगा। सो एज यू कैन सी हमारा पूरा कंटेंट प्रिंट होकर आ रहा है, जितना भी टेक्स्ट हमारे पाई डॉट टेक्स्ट में था। सो लेट्स मुझे स्टार्टिंग के 100 कैरेक्टर्स ही रीड करने थे, एंटायर फाइल नहीं रीड करना था, स्टार्टिंग के 100 कैरेक्टर्स ही रीड करने थे। सो उसके लिए हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं कि हमें कितने कैरेक्टर रीड करने हैं। लेट्स मुझे 100 कैरेक्टर रीड करने थे। तो अभी अगर मैं इस फाइल को वापस रन कर रहा हूँ, ओके, सो इससे सिर्फ स्टार्टिंग के 100 कैरेक्टर्स प्रिंट होके आए और बाकी फाइल नहीं प्रिंट हो। सो उसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं हमें कितने कैरेक्टर्स रीड करने। सो ये हमने देख लिया कि फाइल में रीड कैसे करना है। अब हम देखते हैं कि फाइल में राइट कैसे करना है। सो सेम फाइल में राइट करने के लिए हम उसे ओपन कर रहे रहेंगे पाई डॉट टीएक्सटी को, और उसे अभी हम राइट मोड में ओपन करेंगे, ठीक है, एज ए फाइल। और फिर हम फाइल में राइट कर देंगे हेलो वर्ल्ड, और फिर हम फाइल में राइट कर देंगे न्यू कंटेंट, ठीक है। सो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले फाइल को ओपन किया, देन उस फाइल में राइट कर दिया हमारा कंटेंट। अगर ये सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो जाता है तो हम प्रिंट कर देंगे राइट ऑपरेशन सक्सेसफुल, ओके। तो अभी अगर मैं इस फाइल को रन करूँ तो राइट ऑप्शन सक्सेसफुल, हमारे पाई डॉट टेक्स्ट में जितना भी कंटेंट था वो ओवर राइट हो गया, नया कंटेंट हमने इसमें राइट कर दिया। राइट ऑपरेशन को यूज करते टाइम थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि राइट ऑपरेशन क्या करता है, ओल्ड कंटेंट को ओवर राइट कर देगा और तुम्हारा जितना भी ओल्ड कंटेंट है वो सारा डिलीट हो जाएगा। जो नया कंटेंट है सिर्फ उतना ही रहेगा तुम्हारे फाइल में। जैसे देख सकते हो जो पुराना हमने 3 लाइन लिखे थे हेलो वर्ल्ड वो निकल गए, सिर्फ न्यू कंटेंट रह गया है इसमें। सो फाइल को राइट मोड में ना ओपन करके तुम अपेंड मोड में ओपन कर सकते हो। इससे तुम्हारा जो ओल्ड कंटेंट है वो पूरा का पूरा सेफ रहेगा और नया कंटेंट बस उसमें एडअप हो जाएगा। सो अगर मैं इसमें अपेंड मोड में इसे ओपन करूँ, सो ये जो नया कंटेंट है उसमें बस अपेंड कर देगा। एज यू कैन सी नए कंटेंट के साथ नया कंटेंट अपेंड हो गया। सो इस तरीके से हम रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं पाइथन में। और भी मोड्स होते हैं फाइल ओपन करने के, जैसे बाइनरी मोड। बाइनरी मोड बेसिकली नॉन टेक्सचुअल डेटा के लिए यूज होता है, जैसे कि इमेज फाइल्स हो गए या फिर म्यूजिक फाइल्स हो गए तुम्हारे, उन्हें रीड करने के लिए बाइनरी मोड यूज होता है। बाइनरी मोड बेसिकली क्या करता है, तुम्हारा जो म्यूजिक फाइल है उसे एक बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है, देन तुम उसमें मॉडिफिकेशन करने ईजी हो जाता है।